प्रिय विद्यार्थ्यांनो, हा लहान बोर्डवर बनवलेला जुना व्हिडिओ आहे आणि माझे नवीन व्हिडिओ जे ते मोठ्या बोर्डवर बनवलेले आहेत. आणि हा लहान बोर्डवर बनवलेल्यामुळे अक्षरांची साईज जरा लहान आहे, परंतु माझी शिकवण्याची पद्धत तशीच आहे. त्यामुळे हा व्हिडिओ बघताना जेव्हा तुम्ही मोबाईलवर बघणार तेव्हा 720p ही क्वालिटी आणि लॅपटॉपवर बघताना 1080p ही व्हिडिओ क्वालिटी सेट करून व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. चला आता वीडियो शुरू करूया. हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 3 ट्रायंगल्स। और उसके पहले दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हर वीडियो को लाइक बटन दबाइए और अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखिए। ओके, तो हम लोग लेसन स्टार्ट करने के पहले means before starting 3.1 very important theorem. That theorem is theorem of remote interior angles of a triangle, और उसको ही एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ऐसे भी बोला जाता था क्योंकि उसमें एक्सटीरियर एंगल का ही मेन पार्ट है। तो थ्योरम ऐसा है, द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। अब ये एक्सटीरियर एंगल क्या रहता है कि ट्रायंगल के 3 एंगल्स रहते हैं, इंटीरियर एंगल्स 1 2 3। तो ये तीनों में से कोई भी इंटीरियर एंगल को लीनियर पेयर जो फॉर्म करता है उस एंगल को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। जैसे इसके साथ PRS क्या फॉर्म कर रहा है, ये इंटीरियर एंगल PRQ के साथ PRS लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, तो ये PRS हो गया एक्सटीरियर एंगल। बाद में यदि आप PR एक्सटेंड किया तो PR यदि एक्सटेंड किया तो ये भी बन जाएगा एक्सटीरियर एंगल। ऐसे यहाँ इस एंगल के साथ यहाँ राइट में एक्सटेंड करने के बाद यहाँ एक ऐसे 2 एक्सटीरियर एंगल आ जाएंगे। वैसे ही ये एक्सटेंड किया यहाँ 2 एक्सटीरियर एंगल आ जाएंगे, यहाँ पे भी 2 एक्सटीरियर एंगल आ जाएंगे। ऐसे टोटल 6 एक्सटीरियर एंगल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी अपने फिगर में PRQ के साथ PRS लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, तो ये हो गया PRS एक्सटीरियर एंगल। और ये एक्सटीरियर एंगल को ये है अपना PRQ एडजेसेंट एंगल। तो उसके साथ रिलेशन आपको मालूम है, लीनियर पेयर एडिशन कितना लेते हैं हम लोग 180। लेकिन अभी आज जो रिलेशन लेने का है एक्सटीरियर एंगल का, इसके साथ लेने का नहीं है। तो एक्सटीरियर एंगल का ये हो गया एडजेसेंट एंगल। और ये जो दोनों बचे हुए एंगल है P और Q, तो ये P और Q को बोलते हैं रिमोट इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलते हैं उनको? रिमोट इंटीरियर एंगल। तो हम लोग को आज प्रूव करने का है the measure of this exterior angle is equal to the sum of the remote interior angles। तो गिवन में क्या आएगा, PRS is an exterior angle of triangle PQR। तो ट्रायंगल PQR का PRS क्या आ गया, एक्सटीरियर एंगल आ गया। तो प्रूव करने का है द मेजर ऑफ दिस एक्सटीरियर एंगल PRS इज इक्वल टू सम ऑफ दिस 2 रिमोट इंटीरियर एंगल्स। इनको एंगल P और एंगल Q ऐसे लिखा तो भी चलेगा, ओके। लेकिन इसको लिखेंगे हम लोग PQR और इसको लिखेंगे QPR। तो ये प्रूव करने का है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ दिस 2 एंगल्स। बहुत ही इजी प्रूफ है दोस्तों। लास्ट लेसन में हम लोगों ने जो यूज किया है वही यहाँ यूज करने का है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं, नया टॉपिक कुछ नहीं इसमें। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। देयरफॉर इन ट्रायंगल PQR, ये हो गया समझो एंगल PQR, ये हो गया QPR और ये हो गया PRQ। तो सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180। यहीं पे आपका 50% आंसर कवर हो जाता है। तो ये पॉइंट आपके लिए कुछ भी नया नहीं था। सम ऑफ 3 एंगल्स कितने ले लिए, 180। सेकंड पॉइंट भी आपको पता है, ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर। तो एंगल्स इन लीनियर पेयर एडिशन कितना रहता है, 180। PRQ प्लस PRS, एंगल PRQ प्लस एंगल PRS इज इक्वल टू 180। रीजन लिखेंगे एंगल्स इन लीनियर पेयर, ओके। तो फ्रॉम 1 and 2 RHS इज इक्वल, दोनों का RHS कितना आ गया है, 180। RHS इज इक्वल, देयरफॉर LHS इज ऑल्सो इक्वल। तो LHS है 1 का PQR प्लस QPR प्लस PRQ।
ये हो गया 1 का LHS इज इक्वल टू 2 का LHS, PRQ प्लस PRS। रीजन लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। तो दोनों साइड में कौन कैंसिल हो रहा है? PRQ। तो PRQ यहां पे भी, PRQ यहां पे भी है, तो आप रीजन लिखेंगे एंगल PRQ एलिमिनेटेड फ्रॉम बोथ दी साइड। तो मिल गया एंगल PQR प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू एंगल PRS एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। एक्सटीरियर एंगल PRS इज इक्वल टू PQR प्लस QPR। आप लास्ट स्टेप यहां लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल PRS इज इक्वल टू PQR प्लस QPR, PQR प्लस QPR। ओके, फिर से एक बार मैं रिवाइज करता है इसको, सिर्फ 2 पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट आपको पता है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180, तीनों का सम ले लिया 180, 50% आंसर कंप्लीट हो गया। सेकंड पॉइंट भी आपको पता है एंगल्स इन लीनियर पेयर, PRQ PRS एंगल्स इन लीनियर पेयर इज 180, RHS इक्वल देयरफॉर LHS इक्वल फ्रॉम 1 and 2, और PRQ एंगल बोथ साइड से कैंसिल हो गया एंड आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, बाद में इसमें एक प्रॉपर्टी लगने वाली है जो मैं आपको अभी इसी के ऊपर से बताता, उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। इसी में वो प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल अभी हम लोगों ने प्रूव किया है। ये एक्सटीरियर एंगल ये दोनों के सम इतना रहता है। यदि ये एक्सटीरियर एंगल दोनों के सम इतना रहता है तो ये एक्सटीरियर एंगल इससे भी ग्रेटर आएगा और ये एक्सटीरियर एंगल इससे भी ग्रेटर आएगा। इसको ही बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन ईच रिमोट इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल P से भी ग्रेटर रहेगा, Q से भी ग्रेटर रहेगा। तो एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन ईच रिमोट इंटीरियर एंगल, देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल PRS इज ग्रेटर देन एंगल P एंड PRS इज ग्रेटर देन एंगल Q। तो इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो इजी है ये दो प्रॉपर्टी के ऊपर। 3.1 बहुत इजी क्वेश्चन है। 3.1 पूरा एक्सरसाइज इजी है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ट्रायंगल ABC है, एंगल ACD इज एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, एंगल A का मेजरमेंट 70 दिया हुआ है, एंगल B का मेजरमेंट 40 डिग्री दिया हुआ है। तो एक्सटीरियर एंगल निकालने का है ACD। बहुत इजी है। अभी हम लोगों ने जो थ्योरम लिया है वही इसमें यूज करेंगे हम। एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। Therefore, the measure of exterior angle is equal to sum of remote interior angles। अभी हम लोगों ने प्रूव किया है। तो एक्सटीरियर एंगल ACD इज इक्वल टू, उसको ये एडजेसेंट हो गया और रिमोट इंटीरियर एंगल कौन हो गए? A एंड B। तो एंगल A प्लस एंगल B, और इसको रीजन लिखेंगे थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स, थ्योरम ऑफ रिमोट interior angles of a triangle। Therefore angle ACD is equal to A plus B, A 70 और B है 40, that is equal to 110। ऐसा easy क्वेश्चन था। 2 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते। फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ACD is an exterior angle of triangle ABC। Therefore measure of exterior angle is equal to sum of remote interior angle means A plus B, और दोनों का सम किए। यदि किसी को एक्सटीरियर एंगल ध्यान में नहीं आया तो सेकंड ऑप्शन है इसके आंसर को, लेकिन वो लेंथली डबल आंसर हो जाता है। सेकंड ऑप्शन कैसा है? सम ऑफ 3 एंगल्स कितना निकालेंगे आप? 180। तो 180 में से दोनों 110 माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आएगा? 70। बाद में लीनियर पेयर एडिशन कितना लेंगे? 180। 180 में से 70 गया तो ये आ जाएगा 110। आया वही आंसर, लेकिन वो लेंथली प्रोसेस हो जाती है। ये सीधा और सिंपल आंसर है। अभी हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। Now in question number 2, in triangle PQR angle P 70 degree, angle Q is 65, find the angle R। अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज किए, sum of the interior angles of triangle is 180। Therefore in triangle PQR प्रॉपर्टी आपको लिखने का है,
एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180। आपको एक लाइन लिखने का है, सम ऑफ द इंटीरियर्स ऑफ ट्रायंगल इज सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। तो P दिया हुआ है 70, Q इज 65 and R as it is. Therefore, sum of these two angles is 135. तो प्लस 135 हो जाएगा या माइनस 135, और ये सब्ट्रैक्शन आ जाता है, M मीन्स मेजर ऑफ एंगल R इज इक्वल टू दिस सब्ट्रैक्शन इज 45 डिग्री एंड दिस इज नाउ वेरी सिंपल आंसर। सिर्फ आपको प्रॉपर्टी लिखने का है। ओके, क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर x माइनस 20 एंड x माइनस 40, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। तो हम लोगों ने एंगल ले लिए, इसको नाम दिया हुआ है, फर्स्ट एंगल A ले लिया, सेकंड B और नंबर 3 C। फिर से वही प्रॉपर्टी लिखेंगे आप, सम ऑफ द थ्री इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180, देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। A दिया हुआ है x, B दिया हुआ है x माइनस 20 और C है x माइनस 40। सम ऑफ दिस थ्री एंगल्स इज 180। ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है, इसलिए इंटरनल किसी का भी साइन चेंज होगा नहीं। तो अभी हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन लेंगे, 1x 2x एंड 3x, तो टोटल हो गए 3x। ये माइनस 20 वैसे ही रहेगा, माइनस 40 वैसे ही रहेगा, सेम साइन है, दोनों का एडिशन आ जाएगा 60, 20 प्लस 40 60, और दोनों का साइन है माइनस, इज इक्वल टू 180। माइनस 60 हो जाएगा यहाँ प्लस 60, देयरफॉर 3x इज इक्वल टू, इन दोनों का एडिशन आ जाएगा 240, और मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा यहाँ डिवाइडेड बाय 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू आ गया 80, 3 8s are 24 और 0 एज इट इज। देयरफॉर मेजर एंगल A, तो फर्स्ट एंगल A था x इज इक्वल टू 80 डिग्री, सेकंड एंगल B वो है x माइनस 20, तो x आ गया है 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60 डिग्री, और लास्ट वन मेजर एंगल C x माइनस 40, तो x इज 80 माइनस 40 इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो यहाँ पे भी आप डिग्री लिख सकते। तो ऐसा इजी क्वेश्चन था, सिर्फ क्या यूज किया हम लोग, सम ऑफ थ्री एंगल्स इज 180। सेम प्रॉपर्टी क्वेश्चन 4 में भी यूज करने का है। क्वेश्चन 4 में भी ऐसे हम लोग लेंगे, इसमें स्मॉलेस्ट एंगल दिया हुआ है एक, पहले मैं एग्जांपल बताता आपको। द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल। जो स्मॉलेस्ट एंगल है उसके ट्वाइस है। तो लेट स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू ए ले लेते, वो ले लिया x। ओके, बाद में क्या है, अनदर एंगल b इज इक्वल टू ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। तो सेकंड एंगल जो है वो स्मॉलेस्ट एंगल x के क्या है, ट्वाइस है, मीन्स 2x, और रिमेनिंग एंगल जो है वो थ्राइस है। आगे देखिए, द मेजर ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल, द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल, द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। तो एक एंगल स्मॉलेस्ट के ट्वाइस हो गया, एंड द मेजर ऑफ अदर इज थ्राइस द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट। तो जो रिमेनिंग बचा है वो स्मॉलेस्ट के थ्राइस है। फाइंड द मेजर्स ऑफ थ्री एंगल्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट एंगल x ले लिया है, दूसरा जो एंगल है वो ट्वाइस है, 2x आ गया, रिमेनिंग एंगल थ्राइस है, 3x आ गया। सेम फिर से ऐसे ही कैलकुलेशन करने का है, वही प्रॉपर्टी आप फिर से लिखेंगे, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। तो a आ गया x, b आ गया 2x,
और C आ गया 3x। तो ये 3 + 2 5 + 1 6x इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाइड बाय 6 हो जाएगा यहाँ डिवाइडेड बाय 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 3s are 18 और 0 एज इट इज। तो स्मॉलेस्ट एंगल A इज इक्वल टू x आ गया 30 डिग्री। अनदर एंगल इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, ट्वाइस द 30 इज इक्वल टू 60 degree and remaining angle is thrice the smallest angle means 3x, 3 into 30 is equal to 90 degree। ऐसे तीनों क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, तीनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एक्चुअली फर्स्ट 4 क्वेश्चंस बहुत इजी क्वेश्चंस है और एक आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, उसमें कुछ लर्न करना नहीं, ध्यान देने का है। अभी हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑल डायमेंशंस आर गिवन इन द फिगर और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तो फर्स्ट लेंगे हम लोग दिस एंगल्स इन लीनियर पेयर TEN प्लस NEM इज इक्वल टू 180। रीजन लिखेंगे एंगल्स इन लीनियर पेयर। Therefore, angle TN is given 100, NEM is Y is equal to 180 और प्लस 100 हो जाएगा यहाँ -100। Therefore, Y is equal to आ गया 80 डिग्री। ये मिल गया फर्स्ट वैल्यू, 180 - 100 इज 80। बहुत इजी था, तो Y आ गया 80, इसको राउंड करके मैं लिख देता। वैसे ही Z और 140 एंगल्स इन लीनियर पेयर है, उनका भी सम लेंगे हम लोग 180। एंगल EMR प्लस एंगल EMN, फिर से वही रीजन लिखेंगे एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो EMN इज Z, सॉरी EMR इज 140, this EMN is Z is equal to 180 और प्लस 140 हो जाएगा यहाँ -140, तो ये सब्ट्रैक्शन आ गया। therefore Z is equal to 40 डिग्री। लीनियर पेयर एडिशन 180, 180 में से 140 गया तो ये आ गया 40। अभी फाइंड आउट करने का है x फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लेंगे सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180। इन ट्रायंगल NEM x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180। आप उसके पहले लिख सकते हैं x मीन्स एंगल ENM, एंगल NEM, एंगल NME, तीनों का सम 180, फिर XYZ सब्सटीट्यूट करने का। तो x फाइंड आउट करने का है, y 80 आ गया है, z आ गया है 40। तो 80 और 40 आए हैं फ्रॉम 1 and 2, तो रीजन आएगा फ्रॉम 1 and 2। तो दोनों का सम आ गया 120 और प्लस 120 हो जाएगा यहाँ -120, तो ये सब्ट्रैक्शन आ गया 60। ऐसे हम लोग फाइंड आउट किए XYZ। बहुत इजी था। एंगल्स इन लीनियर पेयर 180, 180 में से 100 गया तो ये आ गया 80। एंगल्स इन लीनियर पेयर सम आ गया 180, 180 में से 140 गया तो ये आ गया 40। बाद में सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180, तो ये दोनों सब्स्टिट्यूट किए और प्लस का हो गया माइनस। अभी हम लोग नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 6। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 6 गिवन इज this line AB is parallel to line D and line AD is transversal. This angle A is given 70 degree, this angle E is 40 degree. Then find the angle DRE and ARE. बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 9 बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको होमवर्क जैसे क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको इसका पूरा डिटेल आंसर दे रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन कर देता। और इसके बाद हम लोग लेंगे क्वेश्चन 7 and 8 और 10। ओके, तो बहुत इजी आंसर है इसका। लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन D एंड लाइन AD इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर दिस एंगल A कॉन्ग्रुएंट एंगल D। तो कैसे आ जाते हैं क्रॉस में जो एंगल रहते हैं उसको बोलते हैं हम लोग अल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल A कॉन्ग्रुएंट एंगल D अल्टरनेट एंगल्स
ए 70 है तो डी भी आ जाएगा 70 डिग्री। ओके, देन आफ्टर हम फाइंड आउट करेंगे डी आर ई। तो डी आर ई के लिए हम लोग लेंगे सम ऑफ थ्री एंगल्स इन दिस ट्रायंगल इज 180। दिस एंगल डी प्लस डी आर ई प्लस डी ई आर, सम ऑफ दिस थ्री एंगल्स इज 180। डी फाइंड आउट किए हम लोगों ने 70, डी आर ई एज इट इज, और एंगल ई है 40 डिग्री। 70 प्लस 40 इज 110 प्लस 110 हो जाएगा, यहाँ माइनस 110 सब्ट्रैक्शन आ गया 70 डिग्री, तो डी आर ई मिल गया है 70 डिग्री। ओके, अभी ए आर ई फाइंड आउट करने का है। तो ए आर ई फाइंड आउट करने के लिए दो ऑप्शन है। ए आर ई फाइंड आउट करने के लिए रिमोट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम भी यूज कर सकते हैं। ए आर ई इज नाउ एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल, देयरफॉर this exterior angle ARE is equal to sum of these two remote interior angles, means ARE is equal to D plus is 70 plus 40 आ जाएगा 110। एक ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन क्या है दोस्तों कि दोनों है एंगल्स इन लीनियर पेयर। कौन कौन? लेफ्ट का ARE और राइट का DRE। तो ARE और DRE एंगल्स इन लीनियर पेयर, एडिशन आ जाता है 180। ARE फाइंड आउट करने का है, DRE अभी निकाला है 70, रीजन लिखेंगे फ्रॉम टू इज इक्वल टू 180 प्लस 70 हो गया, यहाँ माइनस 70 तो आ गया 110। तो ये मेथड से भी ये 110 आता है। एक्सटीरियर एंगल लिया, सम ऑफ द रिमोट इंटीरियर एंगल, तो 70 प्लस 40 इज इक्वल टू आ जाएगा 110। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन नंबर 9, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ओरली एक्सप्लेन कर देता मैं, आपको राइट डाउन करते आएगा। एबीसी एंगल्स फाइंड आउट करने के बहुत इजी है। बी का 70 क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ये बी इज इक्वल टू आ जाएगा 70। बाद में सी और 100 कैसे? एंगल्स इन लीनियर पेयर, तो दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा? 180। फिर प्लस 100 हो जाएगा, वहां माइनस 100, तो 180 माइनस 100, तो ये सी आ जाएगा 80। तो ए कैसे निकालेंगे? सम ऑफ थ्री एंगल्स ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना लेंगे? 180। तो A एज इट इज रहेगा, B 70 फ्रॉम 1, C 80 फ्रॉम 2 इज इक्वल टू 180। सम ऑफ थ्री इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। तो 70 प्लस 80 हो जाता है 150, और प्लस 150 हो जाएगा यहाँ माइनस 150, तो एंगल A आ जाता है 30 डिग्री। तो ऐसा सिंपल क्वेश्चन था। ये फर्स्ट आ गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, B इज इक्वल टू 70, नंबर 1 में आ गया। नंबर 2 में एंगल्स इन लीनियर पेयर लेके SC कितना आ जाएगा? 80, और नंबर 3 का ये पॉइंट मैंने राइट डाउन कर दिया। तो ऐसा इजी क्वेश्चन है। अभी हम लोग लेंगे 6 के बाद का जो है क्वेश्चन नंबर 7। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है 3 to 4 मार्क्स के लिए वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। गिवन में दिया हुआ है, गिवन आपको लिखने का है, बुक में ऑलरेडी रेडी दिया हुआ है। गिवन में ऐसा दिया है, इन ट्रायंगल ABC बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A एंड एंगल B इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट O। तो ये एंगल A का बाइसेक्टर हो गया, रे BO एंगल B का बाइसेक्टर हो गया, तो ये बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट O। एंगल C 70 डिग्री, देन फाइंड द एंगल AOB। तो AOB फाइंड आउट करने का है, बहुत इजी क्वेश्चन है। लेट एंगल A इज इक्वल टू 2x। ये टोटल 2x ले लिया, तो ये बाइसेक्टर के कारण दोनों के आ जाएंगे x आ जाएंगे। देयरफॉर रे AO बाइसेक्ट्स एंगल A। देयरफॉर एंगल CAO इज इक्वल टू BAO। एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO इज इक्वल टू, दोनों A के हाफ आ जाएंगे, और A अभी लिया है हम लोगों ने 2x, और 2x के हाफ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया x। तो टोटल 2x लिया, तो उसके हाफ बाइसेक्टर के कारण दोनों आ गए x। सेम हम लेंगे लेट एंगल B इज इक्वल टू 2y। तो ये टोटल 2y ले लिया है, तो फिर से बाइसेक्टर के कारण दोनों हाफ आ जाएंगे y। रे BO bisects angle B, therefore angle ABO is equal to CBO। एंगल ABO is equal to angle CBO is equal to B के हाफ आ जाएंगे,
तो 2y के हाफ आ जाएंगे दोनों y, तो ये दोनों आ गए 2y के हाफ y y। ओके, अभी सिंपल पॉइंट है, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी सम ऑफ our three interior angles, sum of three angles of triangle is equal to 180। तो A ले लिया है हम लोगों ने 2x, B ले लिया है 2y और C is given 70 डिग्री is equal to 180। तो रीजन लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 और गिवन भी लिख सकते हैं प्लस गिवन। ये दोनों में 2 कॉमन ले लिया तो भी चलेगा या एज इट इज रखा तो भी चलेगा। तो प्लस 70 हो जाएगा या माइनस 70, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 70 आ जाता है 110। तो दोनों में 2 कॉमन लेके मल्टीप्लाइड बाय 2 यहाँ डिवाइडेड बाय 2 किया तो भी चलेगा या ईच टर्म इज डिवाइडेड बाय 2 लिखा तो भी चलेगा। तो 2 से डिवाइड किया तो x, 2 से डिवाइड किया तो y और 2 से डिवाइड किया तो 55। रीजन लिखेंगे both sides are divided by 2। अभी लास्ट पॉइंट, एंगल एओबी फाइंड आउट करने का है तो हम लोग लेंगे ट्रायंगल एओबी। इन ट्रायंगल एओबी अगेन सम ऑफ 3 एंगल्स इज 180। तो ये फर्स्ट ले लेते हैं हम लोग एओबी जो फाइंड आउट करने का है। सेकंड हो गया ओएबी, इसको हम लोग BAO लिखा है तो इसको लेंगे हम BAO, प्लस ये लेंगे हम OBA, उसको लिखा है हम लोगों ने ABO, तो उसमें लिखा है ABO। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। AOB फाइंड आउट करने का है एज इट इज। BAO हम लोगों ने निकाला है बाइसेक्टर के कारण, 2x के हाफ आ गया था BAO, x आ गया था नंबर 1 में। सेम ABO आ गया है, 2y के हाफ ABO आ गया है y नंबर 2 में। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, रीजन फ्रॉम 1 and 2। अभी ऑलरेडी x प्लस वाई फाइंड आउट किया हुआ है, तो x प्लस वाई का वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे 55 और रीजन लिखेंगे फ्रॉम 3 और प्लस 55 हो जाएगा यहाँ माइनस 55। देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 55। देयरफॉर मेजर एंगल AOB इज इक्वल टू दिस सब्ट्रैक्शन इज 125 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ऐसा बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर से एक बार एक्सप्लेन करता मैं। दोस्तों इतना ध्यान में रखिए, ज्योमेट्री में कुछ लर्न नहीं करना पड़ता। आप फिगर के ऊपर यदि कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो पूरा आंसर आपके सामने है और फिगर से ध्यान में रखा करिए, ज्योमेट्री तो बहुत इजी है। तो फर्स्ट मैंने क्या लिया, एंगल ए कितना ले लिया है 2x, तो बाइसेक्टर के कारण 2x के हाफ आ गया है xx। सेम एंगल बी लिया 2y नंबर 2 में, तो 2y के हाफ बाइसेक्टर के कारण ये दोनों आ गए yy। बाद में मैंने लिया टोटल एंगल ट्रायंगल ABC। नाउ इन ट्रायंगल ABC सम ऑफ 3 एंगल्स इज 180। तो A आ गया 2x, B आ गया 2y और C था 70, प्लस 70 हो गया माइनस 70, तो 2x प्लस 2y आ गया 110, 2 से डिवाइड किया तो 55। देन लास्ट में हम लोगों ने एंगल AOB फाइंड आउट करने के लिए ट्रायंगल AOB लिया। सम ऑफ 3 एंगल्स इज 180, AOB एज इट इज, BAO x है, ABO y इज इक्वल टू 180 और x प्लस वाई का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया फ्रॉम 355 प्लस 55 हो गया माइनस 55, सब्ट्रैक्शन इज 125। ऐसा इजी क्वेश्चन है और वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 8। Now in question number 8, given is line AB is parallel to line CD and line PQ is transversal। ये given का फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है रे PT and रे QT are bisectors of angle BPQ and PQD respectively। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो प्रूव करने का है दिस एंगल PTQ is 90 डिग्री, मीन्स एंगल फॉर्म ड्यू टू द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 90 डिग्री। तो ये इंटीरियर एंगल है, उनके बाइसेक्टर के कारण, बाइसेक्टर के इंटरसेक्टिंग जो एंगल फॉर्म हुआ है वो कितना प्रूव करने का है 90 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन है और वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन जैसा ही हम लोग लेंगे
लेट एंगल BPQ इज इक्वल टू 2x। तो टोटल 2x ले लिया तो बाइसेक्टर के कारण दोनों आ जाएंगे xx। रे PT bisects एंगल BPQ, देयरफॉर तो ये BPT और QPT, एंगल BPT QPT दोनों कॉन्ग्रेंट आ जाएंगे, दोनों BPQ के हाफ आ जाएंगे। तो BPQ ले लिया है हम लोगों ने 2x और 2x के हाफ आएगा, x 2 कैंसिल हो जाता है। तो ये BPQ 2x लिया था तो बाइसेक्टर के कारण ये BPT और QPT दोनों हाफ आ गए x6। सेम हम लोग लेंगे PQD इज इक्वल टू 2i। लेट एंगल PQD इज इक्वल टू 2i। तो अभी रे QT इज bisector of angle PQD, therefore PQT और DQT, एंगल PQT इज इक्वल टू एंगल DQT इज इक्वल टू ये आ जाएंगे PQD के हाफ, और PQD है 2i के हाफ आ जाएंगे y। तो टोटल PQD 2y लिया था, ये बाइसेक्टर था तो उसके कारण दोनों आ गए y। अभी फर्स्ट हम लेंगे इंटीरियर एंगल का सम कितना रहता है 180। लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD, लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD एंड लाइन PQ इज ट्रांसवर्सल, लाइन PQ इज ट्रांसवर्सल। देयरफॉर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180। तो ये BPQ और ये PQD, तो ये है इंटीरियर एंगल्स, तो इनका सम आ जाएगा 180। रीजन लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स। तो ये BPQ हम लोगों ने 1 में लिया है 2x और PQD 2 में है 2i इज इक्वल टू 180। रीजन आएगा फ्रॉम 1 एंड 2, और 2 से डिवाइड किया तो 2 कैंसिल हो गया x, 2 कैंसिल हो गया y, 2 से डिवाइड करने के बाद 90। रीजन लिखेंगे बोथ साइड्स आर डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो क्या लिया हम लोगों ने इंटीरियर एंगल्स BPQ और PQD इंटीरियर एंगल्स का सम लिया 180। ये था 2x और ये था 2i इज इक्वल टू 180। इस टर्म को 2 से डिवाइड किया तो x प्लस y आ गया 90। अब 2 कॉमन लेके मल्टीप्लाइड बाय 2 या डिवाइडेड बाय 2 भी कर सकते हैं। अभी लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी एंगल PTQ 90 प्रूव करने का है तो हम लोग ये ट्रायंगल लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल PTQ, लास्ट एग्जांपल जैसे इन ट्रायंगल PTQ सम ऑफ 3 एंगल्स 180 लेंगे, PTQ एज इट इज, PTQ एज इट इज, और इसको हमने लिया है QPT। तो बाइसेक्टर के कारण लिए थे हम लोगों ने QPT प्लस ये लिया है PQT, तो इसको लिया था हम लोगों ने PQT। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। तो PTQ एज इट इज, QPT 1 में आया हुआ है, QPT टोटल 2x के हाफ आया हुआ है, x क्या देखिए QPT x प्लस से PQT बाइसेक्टर के कारण 2i के हाफ आया हुआ है y इज इक्वल टू 180 फ्रॉम 1 एंड 2। एंगल PTQ एज इट इज, और अभी हम लोगों ने x प्लस वाई फाइंड आउट किया है, तो x प्लस वाई कितना फाइंड आउट किया है 90 इज इक्वल टू 180, और ये 90 आया हुआ है फ्रॉम 3, और प्लस 90 हो जाएगा यहाँ माइनस 90। Therefore angle PTQ is equal to 180 minus 90 is 90, and this is our required answer. I will revise this answer again. सबसे फर्स्ट हम लोगों ने ले लिया BPQ 2x ले लिया 1 में,
तो 2x के हाफ बाइसेक्टर के कारण आ गए xx। PQD 2y ले लिया, बाइसेक्टर के कारण दोनों आ गए 2y के हाफ yy। उसके बाद इंटीरियर एंगल का सम लिया हम लोगों ने 180, तो ये इंटीरियर एंगल ये है 2x और ये आ गया 2y, तो 2x प्लस 2y इंटीरियर एंगल का सम 180, 2 से डिवाइड किया तो x प्लस y 90। बाद में हम लोगों ने PTQ एंगल 90 प्रूव करना है, तो ट्रायंगल PTQ लिया, सम ऑफ 3 एंगल्स इज 180, तो ये x से ये y और PTQ एज इट इज, PTQ एज इट इज और दोनों है x प्लस y, और x प्लस वाई सब्सटीट्यूट किया, 90 प्लस 90 हो गया या माइनस 90, तो आ गया 90 एंड दिस इज वेरी सिंपल आंसर। अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर वेरी वेरी IMP लेंगे 10। थोड़ा सा दिखने में डिफिकल्ट है, लेकिन मेरे मेथड से आपको क्वेश्चन नंबर 10 इजी लगेगा। मैं इजी मेथड से आपको एक्सप्लेन करता हूं उसको। तो अभी क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे। क्वेश्चन 10, डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन के आंसर में ही मजा आता है। और इसी कोई भी नया पार्ट इसमें यूज करने का नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट लेके आपको देखने का है, और बाद में आंसर होने के बाद आपको इसका आंसर सिर्फ फिगर के ऊपर से ध्यान में रखने का है। जब एंड में मैं फिगर के ऊपर से फिर से जब एक्सप्लेन करूंगा वो इंपॉर्टेंट है। अब इसमें गिवन दिया हुआ है, दिस लाइन ED इज पैरेलल टू लाइन GF, ओके, एंड दिस रे EG, ray EG and ray FG are bisectors of angle DEF and DFM respectively. Means first ray EG किसका बाइसेक्टर है? DEF का, तो सिंबल आइडेंटिकल मार्क्स दिखाए हुए, और रे FG किसका बाइसेक्टर है? DFM का, मीन्स बोथ एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम लोगों को प्रूव करने का है एंगल DEG। This angle DEG is half of EDF, EDF के हाफ प्रूव करने का है, और EF is equal to FG। दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लगता है, लेकिन मैं जिस मेथड से आपको अभी आंसर दे रहा हूं बहुत इजी मेथड है। फर्स्ट लेंगे हम लोग रे EG, फर्स्ट ए लेते हैं हम लोग, रे FG बाइसेक्ट्स एंगल DFM। तो फर्स्ट लेंगे हम रे FG इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल DFM। ये जो सेकंड पॉइंट है गिवन में का, वो हम फर्स्ट ले रहे, रे FG इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल DFM। फिगर में देखिए, रे FG इज बाइसेक्टर ऑफ DFM, तो दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। देयरफॉर एंगल DFG इज इक्वल टू एंगल DFG इज इक्वल टू आ जाएगा GFM, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। देयरफॉर लेट एंगल DFG इज इक्वल टू एंगल GFM इज इक्वल टू 2x। तो दोनों को मैंने 2x लिया है। क्यों लिया है बाद में आपको बहुत इजी आएगा। तो फिर से एक बार फिगर पे ध्यान दीजिए, रे FG इज बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल DFM। तो DFM का ये बाइसेक्टर हो गए, तो दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, DFG और GFM, और दोनों मैंने लिया है 2x, ये भी 2x ले लिया, ये भी 2x ले लिया। ओके, अभी सेकंड पार्ट हम लोग यूज करेंगे, दिस टू लाइन्स आर पैरेलल। लाइन D is parallel to line GF. Line D is parallel to line GF and line DF is transversal. And line DF is transversal. Therefore, ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं और DF ट्रांसवर्सल है। तो ध्यान दीजिए फिगर के ऊपर, तो ये दोनों हो गए अल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल D मीन्स EDF, एंगल EDF कॉन्ग्रुएंट एंगल DFG, रीजन आएगा अल्टरनेट एंगल्स। ओके, देयरफॉर एंगल EDF इज इक्वल टू एंगल DFG इज इक्वल टू, फिगर में देखिए
यदि ये 2x है तो इसका अल्टरनेट एंगल ये भी क्या आएगा, 2x आएगा। तो ये 2x का अल्टरनेट एंगल आ गया 2x। ये दोनों लाइन पैरेलल है तो क्रॉस में क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल। तो ये 2x है तो ये भी आ गया 2x इज इक्वल टू 2x। रीजन आएगा फ्रॉम 1। क्लियर दिस पॉइंट, इजी है। हम लोग सिर्फ करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, वही बार बार जो रिपीट होता है, बाइसेक्टर, वही यूज कर रहे हैं, नया कोई भी पॉइंट नहीं। अभी हम लोग लेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। लाइन फिर से वही लेंगे, लाइन डी इज पैरेलल टू लाइन जीएफ। लाइन डी इज पैरेलल टू लाइन जीएफ एंड अभी हम लोग लेंगे ट्रांसवर्सल लाइन ईएफ। line EF is transversal. Therefore, अभी ये दोनों लाइंस पैरेलल है, DE पैरेलल GF, तो इनका ये ट्रांसवर्सल होगा है, तो ये लाइन के राइट साइड का एंगल, तो ये लाइन के राइट साइड का एंगल क्या आ जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये लाइन का ये राइट साइड का एंगल आ गया DEF, एंगल DEF कॉन्ग्रेंट। तो ये राइट साइड का आ गया DF और ये राइट साइड का आएगा GFM। GFM रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऑलरेडी ये राइट साइड का जो एंगल है ये है 2x, तो ये भी आ जाएगा 2x। देयरफॉर एंगल DEF इज इक्वल टू GFM इज इक्वल टू 2x, और ये हम लोगों ने 2x लिया था फ्रॉम 1। GFM कितना लिया था, 2x। ओके, अभी हम लोग इसका बाइसेक्टर का यूज करेंगे। रे EG इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल DF। रे EG इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल DEF। Therefore, रे EG इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल DF, तो दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट आ जाएंगे। तो दोनों किसके हाफ आएंगे, E के हाफ मीन्स DEF के हाफ आएंगे। तो एंगल DEG और FEG, तो हम लोगों को DEG चाहिए, तो एंगल DEG और FEG, DEG इज इक्वल टू FEG, दोनों आ जाएंगे हाफ DF, हाफ ऑफ द DEF। Therefore, angle DEG is equal to FEG is equal to DF आया हुआ है हम लोगों का 2x, और 2x के हाफ आएगा x। तो टोटल 2x के हाफ आ गया x। बाद में x का x अल्टरनेट एंगल आ जाएगा जब हम लोग ये लेंगे ट्रांसवर्सल। तो अभी यदि देखिए फिगर के पास, तो हम लोगों को फर्स्ट आंसर मिल गया है। फर्स्ट चाहिए था DEG जो अभी कैलकुलेट किया है x से, और वो किसके हाफ चाहिए, EDF के, तो वो कितना है 2x, तो 2x के हाफ क्या आ गया है x। तो DEG चाहिए था ये नंबर 4 में, किसके हाफ चाहिए था, EDF के, तो EDF कितना है 2x नंबर 2 में। तो DEG EDF के हाफ है, क्यों, x इज हाफ ऑफ 2x, x इज हाफ ऑफ 2x। देयरफॉर एंगल DEG इज हाफ ऑफ एंगल EDF। रीजन लिखेंगे फ्रॉम 2 and 4, तो रीजन आएगा फ्रॉम 2 and 4, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड फर्स्ट आंसर। तो DEG किसके हाफ आ गया, EDF के। अभी सेकंड EF इज इक्वल टू FG, तो EF इज इक्वल टू FG कब आएंगे, टू साइड्स कब कॉन्ग्रेंट आएंगी, जब ये टू एंगल्स कॉन्ग्रेंट आ जाएंगे। तो ऑलरेडी ये x आ चुका है, ये भी x आता है, क्योंकि ये x का अल्टरनेट एंगल क्या आएगा, x आएगा। तो हम लोग यूज करेंगे DE पैरेलल टू GF एंड लाइन EG इज ट्रांसवर्सल। लाइन DE पैरेलल टू लाइन GF
and line EG is transversal. Therefore, तो ये दोनों आ गए अल्टरनेट एंगल्स, एंगल G कॉन्ग्रंट DEG, तो रीजन आएगा अल्टरनेट एंगल्स। और ऑलरेडी DEG कितना आया हुआ है x, तो देयरफॉर एंगल G इज इक्वल टू DEG इज इक्वल टू x, रीजन आएगा फ्रॉम 4। तो ये x था, तो x का अल्टरनेट एंगल आ गया x, क्योंकि EG हम लोगों ने ट्रांसवर्सल लिए। तो देयरफॉर इन ट्रायंगल EGF, देयरफॉर इन ट्रायंगल EGF, ट्रायंगल EGF के दो एंगल कॉन्ग्रेंट आ गए, ये है GEF। तो GEF x आया हुआ था और अभी GB कितना आया हुआ है, x आया हुआ है। ये GEF x था, देखो FEG, और अभी GX आया हुआ है। तो ट्रायंगल EGF में, तो ट्रायंगल EGF में दो एंगल कॉन्ग्रेंट है। यदि दो एंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, इफ टू एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट देन साइड अपोजिट टू दैट एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रेंट। तो बोथ एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, इसको लिया हुआ है हमने FEG, एंगल FEG कॉन्ग्रेंट एंगल G, और इसको रीजन लिखेंगे हम लोग फ्रॉम 4 and 6, फ्रॉम 4 and 6। Therefore these two base angles are congruent, therefore side opposite to congruent angles are congruent। तो ये साइड सुन के अपोजिट, ये एंगल के अपोजिट है और ये एंगल के अपोजिट है, दोनों साइड्स कॉन्ग्रेंट आ जाएंगे, मींस EF कॉन्ग्रेंट FG, EF कॉन्ग्रेंट FG, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिमेनिंग आंसर। रीजन लिखेंगे साइड्स अपोजिट टू कॉन्ग्रेंट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। फिर से एक्सप्लेन करता, अभी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसमें पॉइंट्स आगे पीछे हुए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई पॉइंट आपने फर्स्ट लिख लिया, बाद में सेकंड लिख लिया, इसमें आगे पीछे हो गए पॉइंट तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं उसमें। मेन जो है अभी फिगर के ऊपर से मैं जो एक्सप्लेन करता हूं वो ध्यान में रखिए, बाद में आप मन से कोई भी सीक्वेंस से लिख सकते हैं, बहुत इजी है फिगर के ऊपर से ध्यान में रखने का। इसको ज्योमेट्री सब्जेक्ट ऐसा है कि फिगर के ऊपर से ध्यान में रखने का। तो सबसे फर्स्ट मैंने क्या लिया था, ट्रायंगल एंगल DFM का FG क्या था, बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर के कारण दोनों एंगल क्या ले लिए मैंने, 2x ले लिए। बाद में ये दोनों लाइंस पैरेलल है और DF ट्रांसवर्सल है, तो 2x का अल्टरनेट एंगल आ गया 2x। बाद में दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो राइट साइड का 2x तो राइट साइड का 2x आ गए करस्पॉन्डिंग एंगल। बाद में इसका ये EG बाइसेक्टर था, तो 2x के हाफ आ गए xx। तो उसमें हम लोगों को फर्स्ट प्रूव मिल गया DEG जो ऑलरेडी x आया हुआ था वो EDF 2x के हाफ आ गया, तो x इज हाफ ऑफ 2x, तो फर्स्ट आंसर मिल गया। बाद में x का अल्टरनेट एंगल x आ गया। तो ये ट्रायंगल EGF में two angles are congruent, therefore sides opposite to congruent angles are congruent, therefore EF congruent FG, and this is our required answer। तो ऐसे फिगर के ऊपर से ध्यान रखिए तो बहुत इजी आंसर। बाद में आपको तो ये लर्न वगैरह करना नहीं है, ये लर्न करेंगे तो ज्योमेट्री नहीं आएगा, सिर्फ फिगर के ऊपर से ध्यान में रखने का है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेंगे एक्सरसाइज 3.2।